हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं अंकित अवस्थी सर की न्यू वीडियो जिन्होंने अपने पर्सनल चैनल पर डाली है, अंकित इंस्पायरिंग पर। इसका टॉपिक है, क्या भारतीय विमानों की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकती है। आई थिंक करवाई जा सकती है, पर उन्हें इन्फॉर्म करना होता होगा। चलिए देखते हैं अब अंकित सर क्या बताते हैं। आप है मेरे साथ में एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में चर्चा करने के लिए। विचित्र यूं है क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान का भारत विरोधी रुख रहा है, या फिर यूं कहिए कि जिस प्रकार से इमरान खान के दौरान जब उनका टेन्योर हुआ करता था, तब इस प्रकार की बातें हम लोग सुनते आए हैं कि अगर भारतीय विमानों को पाकिस्तान की सीमा से गुजरना होगा तो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। आपको यदि याद हो तो वंस अपॉन ए टाइम इमरान खान ने यह तक कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के भी विमान को जब वो रशिया जा रहे थे तो हम अपने ऊपर से जाने की इजाजत नहीं देंगे। इसी बीच में आज मतलब इसी अगर आप गत महीने की बात करें तो ये चलने वाला जुलाई और इससे पहले के कुछ दिन, इस दौरान पाकिस्तान में भारतीय जो कहते हैं ना वायुयान सेवाएं जो है, जिनके द्वारा जो मतलब आम लोगों को ले जाने वाली नागरिक सेवाओं वाले जो विमान है, उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है तो एक बहुत बड़ा विचित्र सा सवाल बनता है कि क्या ये पॉसिबल है कि इंडियन के विमान जिनको पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, लेकिन वो कराची पोर्ट पर जाकर उतर जाते हैं। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में तो एकदम फिल्मी सीन आने लग गया होगा कि अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर भारत की तरफ से अपने एजेंसी के खुफिया लोग भी भेजे जा सकते हैं, वहां जाकर के ये तहलका मचाया जा सकता है, यूं किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे परे ये सारी विचित्र घटनाएं जो है वो आज के सेशन में चर्चा की जाएंगी, और सबसे बड़ी चीज ये भी चर्चा की जाएगी कि ऐसी क्या हालात हैं या क्यों हुआ ऐसा कि भारतीय विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान में करानी पड़ी। तो चलिए कुछ न्यूज के माध्यम से मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। हाल ही में ये न्यूज प्रकाशित हुई 17 जुलाई की घटना है, रिसेंट घटना है, इसलिए मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। इंडियन प्लेन मेक इमरजेंसी लैंडिंग इन कराची। तो सवाल बड़ा बनता है कि भाई क्या बात है, इंडिगो का शारजहां से हैदराबाद जाने वाली एक फ्लाइट को 17 जुलाई को पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर, कराची मतलब पाकिस्तान का मुंबई समझिए, यानी कि उनकी वाणिज्यिक राजधानी समझिए, ठीक है, वैसे इस्लामाबाद है, लेकिन वहां पर इमरजेंसी फ्लाइट लैंड की गई अपनी इंडिगो की, जो कि इंडिगो भारत के अंदर वो टॉप विमानन कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा यात्री वाहनों को ले जाती है। तो यूएई से आ रहा जो हमारा प्लेन था, इंडिया आ रहा था, उसे इमरजेंसी में अचानक कहां उतारा गया? पाकिस्तान में उतारा गया। अनदर इंडियन प्लेन मेक इमरजेंसी लैंडिंग इन कराची। और ये सवाल बहुत बड़ा बन गया क्योंकि रिसेंट डेज में ये दूसरा विमान है भारत का जो कराची में लैंड हुआ है। या कोई ये सोची समझी रणनीति है या फिर कोई और परेशानी है जिसके चलते हम लोग ये कर रहे हैं। तो इंडिगो विमान की कराची में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई, इसके बाद में फिर प्रश्न खड़े होने शुरू हुए, क्योंकि हाल ही के अंदर अभी तक 2 भारतीय एयरलाइन कंपनी जो है वो तकनीकी हवाले की खबर देते हुए अपने विमानों को डाइवर्ट कर चुकी हैं। और 2 हफ्ते में ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान में भारतीय विमानों की लैंडिंग हुई है। 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई का स्पाइस जेट का विमान जा रहा था, स्पाइस जेट के विमान की भी कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और अभी ये दूसरा जो इंडिगो का जो हमारा फ्लाइट है, इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो अब ये एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला सवाल बन जाता है कि साहब 2 घंटे, ये 1-2 घंटे 10 मिनट की उड़ान थी दुबई से लेकर के कराची, मतलब इसकी हमारे इंडिया में आने की थी उड़ान, दुबई से चला था यह विमान और इसे आना था हैदराबाद, लेकिन ये हैदराबाद के स्थान पर रास्ते में आते आते डाइवर्ट हो जाता है और कराची में जाकर के लैंड कराना पड़ता है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों बनी, यानी विमान आते आते क्या अपना हो रास्ता रहा बदल है? करके दूसरी जगह जाकर के क्यों उतरा, और जब उतर ही गया तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक इसी प्रकार से मैसूर के कालीकट से एक विमान और जा रहा था, दुबई जा रहा था, रास्ते में उसे रोक करके मस्कट में उतारना पड़ा। तो ये प्रश्न बड़ा बन गया कि भाई क्या चक्कर है, विमानों की आजकल लैंडिंग वैंडिंग क्यों हो रही है। और इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान में लैंडिंग हुई सो हुई, इंडिया के अंदर भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इन दौरान 1 महीने के दौरान 8 भारतीय विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अच्छा, मैं एक चीज यहां पर आपको याद दिला देना चाहता हूं, यदि आप लोग फ्लाइट से सफर करते हैं या आपके जानने वाले फ्लाइट से सफर करते हैं, ये उनको थोड़ा चिंता में डालने का विषय है। चिंता में डालने का विषय इसलिए है क्योंकि 1 महीने में 8 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग होना चाहिए। कुछ लोगों को ये नहीं पता इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब क्या है, तो मैं आसान भाषा में आपको यूं कहूं कि एक प्रकार से ये समझिए कि जब विमान उड़ने की स्थिति में नहीं है, उसे रोकना ही एक विकल्प बचा है। तो अब आप सोचकर देखिए कि अगर आप रोक नहीं पाए तो क्या होगा। इसका मतलब विमान हादसा हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अगर 8 विमान इमरजेंसी में लैंड कराई गई हैं, इसका मतलब या तो इस स्थिति पर कोई कंट्रोल पाया नहीं गया, तो आने वाले समय में कोई विमान दुर्घटना सुनने के लिए मिल सकती है। आप कुछ घटनाओं पर गौर करें। आप देखिए 19 जून की घटना है, पटना से दिल्ली का एक स्पाइस जेट का एयरक्राफ्ट आ रहा था, वो जो ऐसा उसका क्या हो स्पैन रहा होता है ना, है? जो हवाई जहाज के अंदर उड़ने में मददगार होता है, उसके अंदर आग लग गई। आप सोचकर देखिए, उड़ते विमान में आग लग जाए तो ये तो उड़ता हुआ आग का गोला है भाई, फिर तो फटेगा ही फटेगा। उसको फिर पटना वापस लौटना पड़ा। ठीक इसी प्रकार दिल्ली गुवाहाटी स्पाइस जेट की फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट आने से उसे वापस गुवाहाटी उतारना पड़ा। 14 जुलाई की घटना, यानी इसी महीने की घटनाओं को देखें तो दिल्ली वडोदरा की इंडिगो फ्लाइट के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जयपुर में उसकी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से इंफाल जा रहा इंडिगो का फ्लाइट, कोलकाता में इसकी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में धुआं उठने लग गया, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराने लगी। क्या चक्कर है भाई, बाप हमारे रे। विमान का सब कुछ सही चल रहा है या फिर उसके अंदर कुछ खराबी आना शुरू हो गई है? ये बात आप सबके लिए एक क्यूरियोसिटी का प्रश्न बनता है, क्योंकि देखिए आप इन बातों को जरूर इसलिए नोटिस करिए, ये सेशन लेने की खास वजह है। समटाइम्स क्या हो जाता है कि जब दुर्घटनाएं हो जाती है ना, तब जाकर के बैकग्राउंड में देखा जाता है कि क्या ऐसी घटनाओं का इंडिकेशन पहले मिल रहा था। जैसे होता नहीं है कि अगर कोई आपको बराबर धमकी दे रहा है, जैसे मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे इंसिडेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं, साहब फलाना सिंह बार-बार धमकी दे रहा है। आपको मान लीजिए दुर्घटना हो ही गई, आप अगर धमकी पर पहले ही रिएक्ट कर चुके होते तो शायद दुर्घटना ना हो पाती। एग्जैक्टली वही वाली स्थिति इन केसेस में है। देश में इतने सारी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो हम इस बारे में तो चर्चा करेंगे ही कि ऐसी क्या हालात आ पड़ी हैं कि अचानक हमारे विमानों की हालात खराब हो गए हैं। लेकिन इन्हीं हालात खराब होते होते हम पाकिस्तान की धरती पर भी अपने विमान उड़ाने लग गए हैं या उतारने लग गए हैं। इसके पीछे की क्या खबर है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इन खबरों को
कवर किया है। हालांकि भारत की तरफ से जो डीजीसीए है, जो कि एक तरह से सिविल एविएशन के अंदर जांच का काम करता है, उसने इस बारे के अंदर जांच करना शुरू कर दिया है कि क्या मेजर वजह थी। भारत की तरफ से भी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी डीजीसीए के साथ मिलकर के इन विमान कंपनियों के साथ बैठकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि भैया क्या परेशानी चल रही है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आइए अब हम चलते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के ऊपर कि क्या वाकई में दुनिया के किसी भी देश में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। या पाकिस्तान का विमान इंडिया में उतर सकता है क्या, इंडिया का विमान क्या रूस का विमान अमेरिका में उतर सकता है क्या, अमेरिका वाले रूस में उतार सकते हैं, एकदम कट्टर दुश्मन कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में उतर सकता है, क्या है इसको लेकर के गाइडलाइंस। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फो देता हूं। देखिए इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी स्थिति की विमान उड़ने की हालात में नहीं है। कारण तीन हो सकते हैं। पहला एक होता है फोर्स लैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि विमान खुद ये स्वीकार कर ले भाई अब हमारा उतारना ही एक विकल्प बचा है, इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी लैंडिंग, अगर हमें अभी नहीं उतारा गया तो भविष्य में कोई संभावना है, जैसे मान लीजिए कैबिन के अंदर धुआं उठने लगा, हो सकता है वो धुआं किसी फॉल्ट की वजह से हुआ हो, लेकिन हमने तुरंत लैंड इसलिए करा लिया क्या पता ये आग में तब्दील ना हो जाए। और तीसरा होता है डिचिंग। डिचिंग का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है कि अब विमान को उतारना मजबूरी है और हमको कोई भी फ्लाइट को उतारने के लिए पोर्ट दे नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में हम विमान को जो है वो पानी पर उतार सकते हैं। अगर आप कभी विमान की यात्रा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें बार बार जो एयर होस्टेसेस होती हैं वो यही समझाने की मदद कर रही होती हैं कि अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आपको अचानक उतरना पड़े तो पानी में कैसे उतरें, क्योंकि विमान जो है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो पानी के अंदर लैंड कराया जा सकता है अनटिल अनलेस उसमें कोई आग वाग ना लगी हो, क्योंकि आग लगने से और नुकसान जो है साइड में होने लग जाते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि जो लैंडिंग गियर होता है ना, जो पहिया होता है नीचे का, वो नहीं खुल रहा होता है। बहुत सी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे YouTube पे वीडियो पढ़े, कभी मन करे तो वो देखिएगा, तो पानी के अंदर उतारने की सुविधा होती है। पानी के अंदर वो बिल्कुल बोट की तरह उतर सकता है। हालांकि बहुत ही मतलब रेयर होता है कि वो लैंडिंग भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, इसे डिचिंग कहा जाता है। अब सवाल बनता है कि इमरजेंसी लैंडिंग के अंदर क्या करना होता है। तो देखिए होता क्या है, दो स्थितियां होती हैं इसमें। पहली स्थिति तो ये होती है कि जब किसी एक देश की एयरलाइन अपने देश के ऊपर से गुजरने की मंजूरी लेती है तो उस विमान को, देखिए सिंपल सी बात को यूं समझिए कि हवाई जहाज जब आसमान में उड़ रहा होता है ना, तो आपको लगता होगा कि हवाई जहाज जो है वो पूरी तरह से धरती देखता हुआ चल रहा है। वास्तविकता ऐसा होता नहीं है। उसके लगे हुए जो शीशे होते हैं वो केवल मौसम दिखा रहे होते हैं कि मौसम क्या चल रहा है। उसको सारी की सारी चीजें जो है ना वो एयरपोर्ट पर बने हुए इस कमरे से जा रही होती हैं। हर एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा सा ऐसा कमरा बना हुआ होता है, खंबे पर चढ़कर इतनी ऊंचाई पर एक कमरा बना होता है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल का होता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो एक फिल्म है धमाल, है ना। हालांकि अभी तो रनवे 24 करके भी फिल्म आई है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक पुरानी फिल्म है जो अक्सर विद्यार्थी देखते हैं। धमाल करके फिल्म है, उस धमाल के अंदर अगर आपने देखा हो तो इसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर बैठ करके वो जो मतलब सीन है बहुत खतरनाक तरीके से बनाया जाता है। क्या आपको ये गियर बॉक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दबाना चाहिए था, ये नहीं दबाना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि हर विमान जो आसमान में है वो इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में होगा ही होगा। अगर वो इसके संपर्क में नहीं है इसका मतलब वो लापता हो जाएगा। क्योंकि इनके पास में जितने भी विमान उड़ रहे हैं आसमान में, इनकी पेरिफेरी के अंदर उन सब की सूचना इनके पास होती है और उन सभी सूचनाओं पर एक्शन लेना, उनके ऊपर एक्शन करके उन्हें सेफली लैंड कराना, उन्हें सारी डायमेंशंस देना, क्लियरिंग देना कि भाई हाँ अभी मतलब रनवे खाली है, आप उतर सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर है, ऐसा मौसम चल रहा है, इतने विमान ऑलरेडी खड़े हुए हैं, ये सारी जानकारी यही देते हैं। यानी यूं समझिए कि जो एयरपोर्ट के हालात बताने वाली जो जानकारी है ना वो यही देते हैं। एक प्रकार से यूं समझिए कि जैसे ट्रक के साथ साथ चलते समय खलासी होता है ना, जो कह रहा होता है ट्रक को यहां पे पीछे ले ले, हां भाई साइड में ले ले, ये विमान का खलासी है। विमान को इतनी पायलट को बता रहा होता है कि नीचे कब उतरना है। अब मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि अगर इंडिया में दिल्ली से कोई विमान चलता है और उसे अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाते जाते वो जयपुर के एयर ट्रैफिक से ऊपर से गुजर रहा है, तो उसे एयरपोर्ट के रूप में जयपुर के साथ भी कनेक्ट रखा जाता है कि इन केस रास्ते के जितने भी हॉल्ट आएंगे, भले तुम रुकना मत, लेकिन इंफॉर्मेशन रहती है कि हां भाई इस एयर स्पेस से कौन सा प्लेन कहां जा रहा है। वैसे ही जैसे आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कई बार कुछ ट्रेनें आपके स्टेशन पर रुकती नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर होता है वो उनको या तो रेड लाइन दिखाता है या ग्रीन लाइट दिखाता है, दिखाता जरूर है, मतलब कि वो थ्रू लाइन भी होती है तो हरी झंडी दिखा करके उस ट्रेन को बिना रोके जाने देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टेशन को बिना बताए निकल जाओगे, यानी हर स्टेशन को पता है कि आप निकल रहे हो। एक्जैक्टली हवाई में होता है, हवा में जब आप जा रहे होते हो तो नियरेस्ट के जितने भी फ्लाइट होते हैं यूं समझिए कि वो ऊपर चल पटरी पे ही रहे हैं, है ना, हवा के अंदर कोई पटरी जिस पर चल रहे हैं, आसपास के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको इन्फॉर्म करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब किसी देश के ऊपर से भी आप निकल रहे होते हो ना, किसी देश के आसपास से भी निकल रहे होते हो, तो भी आपको इन्फॉर्म करते हुए चलना होता है कि हाँ भाई हम इसके ऊपर से निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसका मैंडेट है, ये एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है, इसका मैंडेट है कि कोई सा भी देश, चाहे वो दुश्मन देश हो चाहे वो मित्र देश हो, तो किसी देश की फ्लाइट को दूसरे देश में उतरने से मना नहीं कर सकता। यानी आपके बीच में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी, क्योंकि हवाई जहाज में हाँ हो सकता है आप लड़ाकू विमानों को ना उतरने दें, ये आपकी विल है, क्योंकि लड़ाकू विमान अपने आप में युद्ध की चुनौती मानी जाती है, लेकिन आम नागरिक विमान जो है ना उन्हें आप उतरने से मना नहीं कर सकते। अगर उनमें इमरजेंसी है तो आप उन्हें उतरने देंगे ही देंगे। इसमें कोई दोस्ती और कोई मित्रता काम नहीं करती, क्योंकि इस पूरी दुनिया में नागरिकों के साथ युद्ध नहीं। पर अगर कभी सैनिक वाले हवाई जहाज में कोई दिक्कत हुई तो फिर क्या है, उनको मरना पड़ेगा क्या? इसका भी कुछ होना चाहिए पता क्या। हाँ पर ये भी है, दूसरे देश को भी तो सिक्योरिटी चाहिए अपनी, कभी दिक्कत हो जाए, उनके यहाँ ब्लास्ट हो जाए कोई और देश करके, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। लड़ा जाता है, सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा जाता है। आपकी लड़ाई है तो आप सैनिकों के साथ लड़ लीजिए, खुद के साथ नहीं लड़ सकते, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसके 193 मेंबर काउंसिल सदस्य हैं, इसका मुख्यालय क्यूबेक कनाडा के अंदर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना, कोई भी विमान एक दूसरे देश के ऊपर से गुजरते समय ट्रैफिक के अंदर किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी का फायदा उठाते हुए इंडियन विमान जो है वो कराची में इमरजेंसी लैंड किए थे। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, यदि इसी प्रकार सोच के देखिए कि अगर हमारा राफेल जब आ रहा था, यूएई से राफेल भी आया था, आपको मालूम होगा इंडिया, राफेल पाकिस्तान में होल्ड नहीं ले सकता था, क्योंकि वो एक लड़ाकू विमान था, है ना, उसके साथ युद्ध की संभावनाएं बन सकती हैं। वो केवल मित्र राष्ट्रों में ही लैंड
लैंड कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि नागरिक उड्डयन के मामले में कोई भी युद्ध का मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही पता भी होगा, कभी युद्ध भी हो रहा होता है तो सिविल कैजुअलिटीज जो होती है ना, वो उनको बहुत ज्यादा गलत माना जाता है कि आम व्यक्ति कितने मारे गए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बड़ा सवाल बनता है, सर मान लो, क्योंकि इनकी तो फितरत ऐसी है कि मान लो देश के साथ दुश्मनी निभानी है, क्या ये मना कर सकते हैं क्या? देखिए बात ऐसी है, करने को तो मना आप कर सकते हो, मना करने के पीछे आधार होता है। जैसे आधार क्या होता है, अभी जो रनवे 24 फिल्म आई थी, अगर आप उसको देखते, 24 नाम बोल गया है ना, अजय देवगन की भी हाल ही में फिल्म आई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे एक एयरपोर्ट के पास में उतरने की जगह नहीं है। जगह नहीं है से मतलब क्या है, इतना ज्यादा मौसम खराब है कि अगर आप उतरे तो तेज बारिश के कारण आप वैसे ही गिर जाओगे। तो हो सकता है कि खराब परिस्थितियों को देखते हुए, दूसरा आपके रनवे पर जगह ही नहीं है, इतने विमान ऑलरेडी खड़े हुए हैं, आप उतरने की जगह दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतरते ही और विमानों के साथ हादसा हो जाएगा। तो ऐसी अनअवॉइडेबल अगर सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर एयरपोर्ट उतरने से इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। 34 है ना, रनवे 34 है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में मतलब वो जो आप, जो मैं स्थिति बता रहा हूं वो यही है कि अगर आप, ऐसी स्थिति बन गई है कि उतरने की परमिशन नहीं दे पा रहे तो उसके पीछे टेक्निकल कारण हो सकता है, ये भी एक कंडीशन संभव है। अच्छा, तो अब हम सवाल करते हैं कि भारत के विमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी चर्चा बाद में की जाए जब कोई दुर्घटना हो जाए, उससे पहले है कि इसके कारण को अभी से जान ले। तो सबसे पहली बात क्या हो रही है, तो सुधार सकते हैं। आपको मालूम होगा कि 2 साल का जब कोरोना काल चला था तो विमानों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। दिक्कत क्या आई थी कि विमान की सीटें जो होती हैं वो एक के साथ एक अटैच होती हैं। अटैच होने के कारण होता ये है, आप कहेंगे तो ट्रेन में भी होती है, ट्रेन में कम से कम आप एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पर बैठ सकते हो, है ना, कूपे के अंदर थोड़ी डिस्टेंस होती है, यहाँ तो बिल्कुल हाथ से हाथ अड़ा के बैठना पड़ता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि विमानों को कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ क्योंकि यात्रियों ने आना जाना रोक दिया कि भाई अब इससे जाएंगे तो बीमारी फैलेगी। ऐसी स्थिति में उस समय एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो एविएशन इंडस्ट्री ने उस समय पर सैलरी कटिंग कर दी, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। अब हुआ क्या कि जब वापस से सामान्य परिस्थितियां हुई, लोग आना जाना शुरू किए, लेकिन स्टाफ वापस से हायर नहीं किया गया, या यूं कहिए स्टाफ हायर तो किया गया लेकिन उतनी क्षमता में वापस से नहीं हायर किया गया। और जो कोरोना काल के दौरान सैलरी काटी गई थी, उन काटी गई सैलरीज को अभी तक बढ़ाया नहीं गया, जबकि एविएशन वापस से पूरी स्पीड में आना शुरू हो गया। तो इसके 2 परिणाम निकले। एक, जो तकनीकी कर्मचारी हैं जो हवाई जहाज के उतरते ही चेक करते हैं, लैंडिंग मतलब क्या होता है ना, विमान जब भी उतरता है, जैसे आप तो सवारी के रूप में उतर के चले जाते हैं, लेकिन तुरंत उस विमान की जांच करने के लिए तकनीकी स्टाफ को बुलाया जाता है। वो उसकी हर एक चीज को, फ्यूल सही है या नहीं, एयर प्रेशर सही है या नहीं, विंग सही से खुल रही है या नहीं, कोई कैबिन में कोई परेशानी है या नहीं, सर्विसिंग शुरू हो जाती है विमान की उतरते ही। तो तकनीकी स्टाफ के अंदर कमी आ रही, और हुआ ये कि जो ज्यादा अच्छे टेक्नीशियंस थे वो तो चले गए छुट्टी पे, और छुट्टी पे जाने या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया, कम सैलरी करने के कारण वो कहीं और काम करने लगे। तो कंपनियों के साथ में क्या था कि जो असिस्टेंट टाइप की जो काम करने वाली स्टाफ थी, उस स्टाफ को मेन रोल देकर के उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कहिए कि गलती है, सेफ्टी वाली दिक्कत है कि किसी विमान के साथ दुर्घटना के रूप में देखने को मिले। तो तकनीकी कर्मचारियों की खामी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा कारण बन रही है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग रूट में बदलाव, इंजन में अचानक खराबी जैसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सैलरी में कमी इसका बहुत बड़ा कारण बनी, क्योंकि 2021 में एविएशन इंडस्ट्री ने 15,000 करोड़ का घाटा अपने द्वारा क्लेम किया कि हमें इतना ज्यादा घाटा हो गया है। यही कारण है कि इन इंडस्ट्रीज में अपने कर्मचारियों की 40% से ज्यादा जो सैलरी है उसमें कटौती प्रस्तावित की, लोगों को नौकरी से निकाला, बिना वेतन के भी लोगों को छुट्टी पर भेज दिया। ये तमाम चीजें जो है लोगों के साथ में की गई। इंडिया के अंदर जो बड़ी एविएशन कंपनी थी जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, इन सबको बहुत बड़ा लॉसेस हुए और इन्होंने काफी ज्यादा नुकसान अपने द्वारा क्लेम किए। अब कोरोना तो चला गया, यात्री वापस से आने शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय पर क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई। घटना क्या थी कि इंडिगो एयरलाइंस जो है ना, उस इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी लगभग आधी मात्रा के अंदर छुट्टी पर चले गए, कहकर के कि हमको मेडिकल इमरजेंसी है, और कहकर के छुट्टी लेकर चले गए। कारण बाद में पता चला तो टाटा ने जो अभी हाल ही में एयर इंडिया अपने अधिपत्य में ली है, उस एयर इंडिया के अंदर उनकी वैकेंसी निकली हुई थी। तो ऐसी स्थिति में सैकड़ों इंडिगो स्टाफ जो है वो एक साथ छुट्टी लेकर के एयर इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई करने चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था कि इंडिगो की तुलना में अगर एयर इंडिया में जाएंगे, जहां पर वैकेंसी निकली हुई है, इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे, वहां नौकरी मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखिए लगभग 50% से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट जो थी वो इसलिए डिले हो गई क्योंकि उनका क्रू जो है वो छुट्टी पर चला गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, क्रू है या पायलट्स हैं, उनको कितनी ज्यादा सैलरी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। अल्टीमेटली कहने का अर्थ यह है कि साहब आप, वही वाली बात है ना कि जब कर्मचारी काम करने के लिए नहीं होंगे तो कंपनियां काम कैसे करेंगी। हालांकि कंपनीज ने तुरंत इसके ऊपर रेस्पॉन्ड किया, फिर इंडिगो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, लेकिन 8% बढ़ाई। 40% कम की थी वो 8% बढ़ाकर के उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया अगर उन्हें ले लेता है तो नौकरी के अंदर बड़ा स्विच देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर अंकित इंस्पायर इंडिया पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी साथियों को लाइव आने का भी इन्विटेशन भेज दिया करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। एज यूजुअल अंकित सर की वीडियो देख के मजा आ गया। टॉपिक बताया है, प्लेन्स लैंड हो सकते हैं इमरजेंसी में, ये तो खैर अच्छी बात है।